पे जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स फैक्ट्स वगैरह जो है डालते रहता हूँ, और जाके मेरे जो है फेसबुक पेज और व्हाट्सअप चैनल को भी जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, यानी डाल दूंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो बाघ की गुफाएं है ना दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो बाघ की गुफाएं है ये मध्य प्रदेश के धार ज़िले में है, याद रखिएगा दोस्तों। और इन बाघ की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो बाघ की गुफाएं है ना दोस्तों, ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों यानी बाघों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखिएगा कि इनके प्रसिद्ध है यहाँ पे जो इनके शैल चित्र है। और इस गुफा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो गुफा है ना किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बाघी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ये गुफा है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो है कई बार आपको जो है क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और जो बाघ की गुफा है दोस्तों, इसे जो है एक ज़िला जो है यानी जीआई टैग में जो है इसे शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है? तो मध्य प्रदेश जो है पेट्रोलियम, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल है दोस्तों इसकी दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश समृद्ध नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? यानी ए ऑप्शन से जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खनिज कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यानी जो मैग्नीज है, मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? तो बालाघाट, याद रखिएगा, बालाघाट ज़िले की जो, तो बालाघाट ज़िले की जो भरवेली खदान है दोस्तों, याद रखिएगा, बालाघाट ज़िले की जो भरवेली खदान है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को, भरवेली खदान, यहाँ पे जो है मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है। कोयले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कोयला जो है मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो सुहागपुर में पाया जाता है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में जो कोयला है दोस्तों इसे जो है इसके नाम से जो है एक राजधानी भी है, या जिसे हम मध्य प्रदेश की जो है ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जो है जाना जाता है ज़िले को, ठीक है, याद रखिएगा। और ज़िला कौन सा है? तो ये सिंगरौली है दोस्तों, याद रखिएगा, सिंगरौली, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स जो है याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट से है। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश किस नदी में वर्ष पर्यंत जो है जल भरा रहता है? यानी मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है दोस्तों जिसमें जो है 12 महीने यानी साल भर जो है पानी भरा रहता है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो ये नर्मदा नदी है, सोन नदी, केन नदी। और इन तीनों नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये अमरकंटक से निकलती है, याद रखिएगा, अमरकंटक से जो है ये नदी निकलती है, ठीक है। अमरकंटक जो है किस ज़िले में आता है? तो ये अलीराजपुर ज़िले में आता है दोस्तों। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और इसमें से अगर हम लोग बात करें नर्मदा नदी की, तो ये पश्चिम दिशा की ओर जाकर जो है पश्चिम दिशा में बहती है दोस्तों, और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है, याद रखिएगा, कहाँ गिर जाती है? तो अरब सागर में गिर जाती है और पश्चिम दिशा की ओर बहती है। सोन नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सोन नदी भी जो है अमरकंटक से ही निकलती है, ठीक है। और केन नदी जो है दोस्तों, याद रखिएगा, सॉरी, ये तीनों नदियाँ जो है अमरकंटक से नहीं बल्कि ये जो केन नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो केन नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, याद रखिएगा, कैमूर पहाड़ी से, ठीक है। कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ी से, ठीक है। बाकी ये दो नदियाँ जो है ये अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। तो सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, और जितने भी मैं आपको बातें बताता हूँ उसे आप नोट भी कर लिया करो। और जितने मैं आपको जो है फैक्ट्स बताता हूँ सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स होते हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य में अगर कृषि उद्योग विकास निगम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी जो स्थापना है 21 मार्च, याद रखिएगा, 21 मार्च 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, यानी 1969 में, ठीक है।
तो ये सारे फैक्ट्स जो है याद रखा करिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 21 मार्च 1969। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में जो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है 30 अप्रैल, याद रखिएगा 30 अप्रैल 1977 को। ठीक है, यानी प्रथम राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था। और मध्य प्रदेश में जो है अभी तक के 3 राष्ट्रपति शासन जो है वो लग चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो ये 30 अप्रैल, यानी सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? यानी इसमें से आपको बताएं दोस्तों को कौन सा जोड़ा जो है वो असत्य है, यानी इसमें से अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके अगर हम लोग बात करें तो मेलसा जो है दोस्तों विदिशा का पुराना नाम है। दसपुर के अगर हम लोग बात करें तो ये मंदसौर का पुराना नाम है। गोपाचल भी जो है ग्वालियर से ही संबंधित है। और महिष्मती जो है, ये जो महिष्मती है ना दोस्तों, ये मंडला से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, सारे याद रखिएगा। और इस दसपुर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो दसपुर जो है प्रीलिम्स यानी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो है ये क्वेश्चन से पूछा जा चुका है कि जो दसपुर अभिलेख है दोस्तों, याद रखिएगा दसपुर अभिलेख है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये मंदसौर ज़िले में स्थित है और इसका पुराना नाम भी है दोस्तों। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है। और जितने भी मैं आप लोगों को फैक्ट्स करवाता हूँ सारे इम्पोर्टेंट्स होते हैं। मध्य प्रदेश में हर 12वें साल में कुंभ का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? तो अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में हर 12 साल में जो कुंभ का मेला है दोस्तों कहाँ पर लगता है, तो ये उज्जैन में लगता है, याद रखिएगा। और ये किस नदी के किनारे लगता है दोस्तों, तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर जो है लगता है। और अभी कब लगने वाला है वर्तमान में, तो ये 2028 में जो है लगने वाला है। तो ये भी पॉइंट से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उज्जैन ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। और मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों कितनी ज्योतिर्लिंग स्थित है, तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरे ज्योतिर्लिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये खंडवा जो कि ओमकारेश्वर में स्थित है, याद रखिएगा ओमकारेश्वर। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मैं ओमकारेश्वर। और ये जो ज्योतिर्लिंग है दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है, तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है, और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि खंडवा जिले में ओमकारेश्वर में स्थित है। ठीक है, चित्रकूट की अगर हम लोग बात करें तो सतना जिले में आता है, ओमकारेश्वर खंडवा जिले में आता है। सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये रायसेन ज़िले में आता है। और सांची का स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये जो सांची का स्तूप है इसकी खोज जो है 1818 में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जो है की गई थी इसकी खोज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है। फिलिस मैं आपको एक बार बता दूं दोस्तों कि 1818 में तो जो है इसकी खोज की गई थी, लेकिन थोड़ा आप लोग थोड़ा इसमें देख लीजिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसमें, है ना, कि किसने खोज की थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कितने प्रदेशों के साथ जो है जुड़ी हुई है? तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये कितने प्रदेश मतलब कितने राज्यों के साथ में जुड़ी है दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा? तो ये 5 राज्यों के साथ जुड़ी है, याद रखिएगा। कितने राज्यों के साथ में जुड़ी है, तो 5 राज्यों के साथ में जो है जुड़ी है। इन 5 राज्यों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें जो है राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, यूपी और छत्तीसगढ़ है दोस्तों। ये 5 राज्य जो है मध्य प्रदेश के साथ में जो है सीमा बनाते हैं। लेकिन आपको ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश जो है सबसे लंबी सीमा जो है किस राज्य से उसकी टच करती है, तो ये यूपी से। और सबसे कम आपसे पूछ ले तो ये गुजरात राज्य से। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट से याद रखिएगा और कई बार जो है क्वेश्चन से में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें
निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो इसमें से आपको बताना है दोस्तों कि जो कौन सी नदी है इसमें यमुना में जाकर जो है नहीं मिलती है। तो चलिए देखते हैं। तो इसकी अगर हम लोग बात करें कि जो कौन सी नदी है जो कि यमुना में जो है जाकर नहीं मिलती है, तो चलिए देखते हैं। चंबल नदी। चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो चंबल नदी जो है, तो चंबल नदी जो है राजस्थान में प्रवेश करते हुए दोस्तों जब ये ऊपर की ओर जाती है तो ये यमुना में जो है दोस्तों मिल जाती है। बेतवा नदी की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो नदी है वो यमुना में मिल जाती है। काली सिंध नदी भी जो है दोस्तों ये भी मिल जाती है। लेकिन सोन नदी की अगर हम लोग बात करें तो सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलते हुए जो है दोस्तों ये बिहार में जाकर जो है दोस्तों आरा के पास में, याद रखिए बिहार में जाते हुए जो आरा के पास है वहाँ जाकर जो है दोस्तों ये नदी जो है मिल जाती है, यानी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10वां क्वेश्चन देखते हैं। कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो कोरकू जनजाति जो है दोस्तों ज़्यादातर जो है ये बैतूल ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, किस ज़िले में पाई जाती है? तो बैतूल ज़िले में पाई जाती है ज़्यादातर कोरकू जनजाति। और ये जो कोरकू जनजाति है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की चौथे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। अब आप पूछोगे कि पहले नंबर की कौन सी जनजाति है, तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर की जनजाति जो है दोस्तों भील जनजाति है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर की जनजाति जो है गोंड जनजाति है, याद रखिएगा। तीसरे नंबर की जनजाति की अगर हम लोग बात करें, और तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कोल जनजाति होती है दोस्तों। ठीक है, और चौथे नंबर की कोरकू जनजाति होती है, और पाँचवें नंबर की जो जनजाति होती है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, वो सहरिया जनजाति होती है। ये पांचों जनजातियाँ जो है दोस्तों आप लोग सीरियल वाइज जो है याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है। ठीक है, और जनजातियों से रिलेटेड आपको वीडियोस देखना है तो जाके जो है प्लेलिस्ट में दिए गए, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर जो है देख सकते हो। ठीक है, और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोग जो है आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे वो आप लोग देख सको। ठीक है, और आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया तरीके से हो सके। तो सारे वीडियोस जो है मैं अपलोड करूँगा जो कि जनजातियों से रिलेटेड होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जो कोरकू जनजाति है दोस्तों, इसके अगर हम लोग बात करें तो ये जो है खंडवा, होशंगाबाद, जिसे हम जो है दोस्तों नर्मदापुरम के नाम से भी जो है जानते हैं, यानी इसका नाम जो है नर्मदापुरम जो है कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसकी जगह आप नर्मदापुरम कर लीजिएगा। बैतूल और छिंदवाड़ा, इन ज़िलों में जो है दोस्तों कोरकू जनजाति जो है पाई जाती है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, कई बार जो है क्वेश्चन से पूछा भी जा चुका है। मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या कितने परसेंट है? तो मध्य प्रदेश में जो भारत की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो 5.99%, यानी आप लोग इसे 6% भी कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी आपको जो है एग्जैक्ट 6% है, लेकिन आपको थोड़ा है घुमाने के हिसाब से जो पूछ लेता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो 5.99%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है कृष्ण मृगों के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की जो कुल जनसंख्या है दोस्तों, यानी जो इसकी कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो 230 है दोस्तों। पर याद रखिएगा कभी कभी जो है क्वेश्चन में आपको 231 भी जो है पूछ लिया जाता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है दोस्तों इसको मनोनीत करता है एक सीट को, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर दोनों ही आए तो आप दोनों लगाइएगा ऑप्शन में, एक पूछे तो एक को राइट कीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 230। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं जो है किस स्थान पर है? ठीक है, तो बाघ की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में जो है बताया कि जो बाघ की गुफा है धार जिले में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये बाघिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट से याद रखिएगा। और इसके पहले मैंने जो आपको
जो फैक्ट्स है वो डिस्कस करवा दी है। अगला देखते हैं रायसेन। रायसेन ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो इस ज़िले में जो सांची का स्तूप जो है शामिल है। विदिशा की अगर हम लोग बात करें तो बेतवा नदी के किनारे जो है स्थित है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मालवा। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, यानी जो मालवा का पठार है दोस्तों याद रखिएगा ये कहाँ पर है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जो मालवा का पठार है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में इस भाग में स्थित है दोस्तों मालवा का पठार। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, तो ये दक्षिण पूर्वी भाग याद रखिएगा। ठीक है, ना कि सॉरी दोस्तों, ये जो ऑप्शन है इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन से जो है टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा क्योंकि ये जो है ना दक्षिण से पश्चिमी साइड में जो है मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा और देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मालवा के पठार से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 16वां क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कृषि को सुदृढ़ बनाना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा है। तो समाज सेवा में जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों ये कौन सा पुरस्कार है, तो इंदिरा गांधी पुरस्कार, यानी बी ऑप्शन से जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इत्रदार महल कहाँ पर स्थित है। तो ये जो रायसेन दुर्ग है दोस्तों, यानी जो रायसेन का किला है इसमें जो है रायसेन दुर्ग जो है वो स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां क्वेश्चन देखते हैं। देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो देश का सबसे बड़ा जो है बायोगैस संयंत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये किस ज़िले में स्थित है दोस्तों, तो ये भोपाल में, याद रखिएगा भोपाल में स्थित है, जो कि भदबदा एक साइड है वहाँ पे जो है स्थित है दोस्तों। ठीक है, भदबदा एक जगह है यहाँ पर स्थित है बायोगैस संयंत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में जो बुक बैंक योजना है दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या है। यानी जो बुक बैंक योजना है दोस्तों, यानी जो गरीब के बच्चे हैं इनको जो है पुस्तकें जो है इस योजना के तहत जो है इन्हें प्रदान की जाएगी, ताकि जितने भी गरीब बच्चे हैं वो जो है अशिक्षित जो है ना रहे बल्कि पढ़ सके। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये योजना चलाई गई है। तो ये योजना जो है कहाँ से चलाई गई है, तो ये इंदौर ज़िले से। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इंदौर ज़िला। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और टेलीग्राम की जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाल दिया, तो वहाँ से जाकर आप जो है फेसबुक को और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल को जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सी चीज़ें डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।